प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए आज के सत्संग में हम आप जानते हैं कि छूत और अछूत किसे कहते हैं, छूत से क्या होता है, अछूत से क्या होता है, हमें आपको ये जीवन में क्या करना है, किसे छूना है और किसको नहीं छूना है। जो चीज हमारे छूने में आती है, जो चीज हमारे छूने में आए वो अछूत नहीं है, जो हमारे छूने में आए वो अछूत है। ये तो एक शब्दों का जोड़ तोड़ है। आइए हम आप गहराई से विचार करें, छूने से क्या होता है और ना छूने से क्या होता है, किसको छूने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। आइए जानते हैं, अगर हम किसी को छूते हैं तो हम उसको तीन तरह से छूते हैं। पहला शब्दों से छूते हैं, दूसरा नजरों से छूते हैं, तीसरा शरीर से छूते हैं। जब शब्दों से हम उसको छूते हैं तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, हमारे अंदर उसके प्रति मोह ममता प्रेम पैदा होता है, मिलन की चाह पैदा होती है। और हम जिसके शब्दों को नहीं छूते हैं, भले क्यों ना वो हमें अपने शब्द सुना रहा हो और हम उसके शब्द सुन रहे हों, लेकिन हमें उसके शब्दों से घृणा होती है, उसके शब्दों पर विश्वास नहीं होता है, हम उसके शब्दों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और हमारे अंदर उसके शब्दों से अरुचि पैदा होने लगती है। और नजरों से हम जिसे छूते हैं वो चाहे प्राकृतिक दृश्य क्यों ना हो, चाहे कोई पास पड़ोसी हो या सगा संबंधी हो या हमारा मित्र हो, जिसको देखने से हम उसके प्रति आकर्षित होने लगें, उसे छूने की चाह पैदा होने लगे और हमारे अंदर आनंद आने लगे, तो हम उसको नजरों से छूते हैं। जिसको देखने से हमारे अंदर घृणा होने लगे और नजर हमारी उसको देखना ही ना चाहे, देखने से नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हो, मन खिन्न हो, उसको हम नजरों से नहीं छूते। जिसके शरीर के स्पर्श से हमारा हृदय गदगद होने लगे और उसके स्पर्श से हमारे अंदर निर्भयता आ जाए, उसका स्पर्श हमें आशीर्वाद जैसा लगने लगे, जिसके स्पर्श से हमें बल की अनुभूति होने लगे, उसको हम शरीर से छूते हैं। और जिसके शरीर को छूने से हमें घृणा होती हो, नाना प्रकार के विकार हमारे अंदर पैदा होते हो, तो वो शरीर अछूत है, उसको हम नहीं छूते। वो नजर अछूत है, वो दृश्य अछूत है, वो शब्द अछूत है, जिनसे हमें घृणा है। संतों ने कहा है कि संगत ते गुण उपजय, संगत ते गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। कहा है जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। संगत और असंगत का भी मतलब यही है, छूत और अछूत। जब तक बांस मिश्री की संगत करता रहेगा तब तक वो मिश्री के भाव बिकता रहेगा। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब जब सीप में गिरती रहेगी तब तब वह मोती बनती रहेगी, और जिस दिन उसने सर्प के मुख में गिरना शुरू किया वो जहर बन जाएगी। एक बच्चा अपनी माँ को नजरों से देखता है, माँ के शब्दों को सुनता है, माँ के शरीर का स्पर्श करता है। उस बच्चे का पूरा पूरा समर्पण अपनी माँ पर होता है। माँ चाहे उसकी मार लगा दे, चाहे डांट फटकार लगा दे या कोई अपशब्द भी बोल दे, चाहे कितने ताने मार दे, अपनी गोद से झटक कर नीचे भी फेंक दे, फिर भी वो बच्चा रोता हुआ अपनी माँ की ही ओर बढ़ेगा। और उस बच्चे को पूर्ण शांति जब ही मिलेगी जब उसे माँ की गोद मिलेगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस बच्चे ने अपनी माँ के शरीर की छूत की है, नजरों की छूत की है और शब्दों की छूत की है। इसलिए बच्चे का पूरा पूरा समर्पण अपनी माँ पर है और उसकी मंजिल भी उसकी माँ है। जब उसकी माँ रूपी मंजिल मिल जाती है वो निर्भय हो जाता है और आनंदित हो जाता है। तो विचार करें, हमारी जहां जहां छूत है वहीं हमारा तन मन धन से समर्पण है और वहीं हमारी मंजिल है। तो हम आप अपने आप को चेक करें कि हम कहां छू रहे हैं और कहां अछूत हो रहे हैं। हमारे मानव जीवन की मंजिल अपने निज रूप को पाना है। 84 लाख यूनियां भुगतने के बाद ये सुनहरा मौका हमें आपको मिला है और इस समय भी
ये समय भी पल पल बीतता चला जा रहा है। प्रेमी भाइयों, अब जागने का समय आ गया है। जल्दी जागो, क्या हमें छूना है और क्या हमें नहीं छूना है। एक घटना हमारे साथ बहुत लंबे समय से घटती चली आ रही है। बहुत लंबे समय से हम आप अपने ही निज रूप से अछूते होते चले आ रहे हैं। और जो जानने में आता है, सगे संबंधी हैं, देवी देवता हैं, धर्म पंथ मजहब हैं, जो मानने में आता है, जो स्पर्श में आता है, सबका स्पर्श हो रहा है, सबको छू रहे हैं, सबका स्पर्श हो रहा है, लेकिन हम अपने निज रूप से अछूते होते चले जा रहे हैं। और हमारा समर्पण भी वहीं होता है जहां हम छूते चले आ रहे हैं। अब मानव जीवन मिला है, इस मौके पर हमें अपने निज रूप को छूना है, उसे अछूता नहीं करना है। तो निज रूप को हम कैसे छुएं, कैसे पाएं? निज रूप ही हमारा गुरु बनकर प्रकट होता है। तो गुरु की नजरें छुएं, गुरु के शब्द छुएं, गुरु के चरणों को छुएं, और इतना छुएं कि गुरु का हाथ हमारे सर पर आ जाए, ताकि हमें हमारे निज रूप की नजर मिल जाए, हमें हमारे निज के शब्द मिल जाएं, और हमें हमारा निज शरीर जो ना कभी पैदा होता है, जो अजर अमर अविनाशी है, और ना कभी मरता है, ना कभी बूढ़ा होता है, वो हमको मिल जाए। और इसीलिए ये मानव तन मिला है। सभी प्रेमी भाई अच्छे से समझ लें, सबका वियोग होता है, सबका वियोग होता है, लेकिन आपका आपसे वियोग कभी नहीं होता। आप ही आपके सच्चे साथी हैं, आप ही आपके सच्चे भगवान हैं, और आप ही आपके गुरु हैं। इसलिए गुरु भक्ति में रत हो जाओ, और जिसे अछूता करते रहे उसे छूता करें, और जिसको छूता करते रहे उसे अछूता करें। यही मानो मंजिल का रास्ता है। हम सत्य सत्य बतलाते हैं, मानो न मानो तुम जानो, निज अनुभव तुम्हें सुनाते हैं, मानो न मानो तुम जानो। बोलिए अलखनाथ भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।